आज की सबसे बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कई झूठ बोले हैं। 19 मिनट के अपने भाषण में नवाज शरीफ ने 8 मिनट तक कश्मीर पर फिर से कॉमेडी की। नवाज ने कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को हीरो तक बता दिया। नवाज के बयान से एक बार फिर से यह तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा हुआ है। नवाज के झूठ का भारत ने भी जोरदार जवाब दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कब सुधरेगा भी या नहीं? आखिर वो कश्मीर पर कब तक इस तरह से झूठ बोलता रहेगा? इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यूएन में नवाज के एक एक झूठ को सुनाते हैं। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day defying curfew to demand freedom. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms build-up and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. तो यूएनजीए के मंच पर नवाज शरीफ की जो स्टैंड अप कॉमेडी कल रात हुई थी, उसकी एक झलक आपने सुनी, लेकिन इस पर भारत ने कैसे कड़े रुख के साथ जवाब दिया है वो भी सुनिए। Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. This organization is widely acknowledged as a terrorist group, internationally acknowledged as a terrorist group. It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist at such a forum. This is self-incrimination by the Pakistan Prime Minister. तो ये भारत का जवाब है और भारत ने साफ कहा कि अगर आप बुरहान वानी को सल्यूट करते हैं तो फिर आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर ये साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ के जो पूरी स्पीच थी उसमें कौन से वो 10 झूठ थे जो नवाज शरीफ ने बोले थे, और इन 10 झूठों की वजह से ही हम इसे एक स्टैंड अप कॉमेडी कह रहे हैं। झूठ नंबर 1, बुरहान वानी कश्मीर के युवाओं का नेता है। झूठ नंबर 2, कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं। वो 10 झूठ जो यूएन में नवाज शरीफ ने बोले हैं। तीसरा झूठ, भारतीय सेना कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है, लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है। भारत कश्मीर की आवाज को कुचल रहा है। ये चौथा झूठ था जो यूएनजीए के मंच पर नवाज शरीफ ने बोला। पांचवा झूठ, भारत हथियार जमा कर रहा है। झूठ नंबर 6, पाकिस्तान कश्मीर की सच्ची आवाज है। झूठ नंबर 7, कश्मीर में आतंक के पीछे पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। झूठ नंबर 8, कश्मीर की नई पीढ़ी आजादी के लिए लड़ रही है। झूठ नंबर 9, हम आतंक से लड़ने के लिए गंभीर है। कितना गंभीर पाकिस्तान है, ये आवाज तो अब अमेरिका तक गूंज रही है। झूठ नंबर 10, हम पड़ोस में शांति चाहते हैं। वो 10 झूठ जो काफी हास्यास्पद भी हैं, और इन्हीं 10 हास्यास्पद झूठों के लिए नवाज शरीफ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम एक बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और हमारा पड़ोसी है जो कि अपने ही
देश में लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस आवाज को उठाना चाहिए। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, सबसे पहली बात, आपने नवाज शरीफ का पूरा बयान कल सुना होगा जो उन्होंने यूएनजीए के मंच पर दिया, जो एक स्टैंड अप कॉमेडी से कम नजर नहीं आ रहा था। कई सारी बातें उन्होंने कही, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगी, लेकिन पहली बात, क्या नवाज शरीफ ने सेल्फ गोल नहीं कर लिया? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर बुरहान वानी को वो सल्यूट कर रहे हैं, इसे पूरी दुनिया देख रही है कि वो एक टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं, उसे सल्यूट कर रहे हैं, उसे हीरो बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो नवाज शरीफ का तकरीर थी, इसके अल्फाज में, इसके हर अल्फाज में एक तो मुझे लगता है बेईमानी थी, झूठ था, और इसमें एक ऐसी गुहार थी, ऐसी एक उनकी फरियाद थी जो कि दुनिया उसको गलत समझ रही थी, और एक धमकी भी थी। उन्होंने एक धमकी भी दिया, इट विल बी एट योर पेरिल, यह भी उन्होंने कह दिया। उनके चेहरे पर निहायत घबराहट, हैरानगी, मजबूरी और तनाव था, अगर आपने उनको देखा हो जब बोल रहे थे। और उनकी शख्सियत वो बेनूर लग रही थी और बेवस लग रही थी। यानी कि मिश्रा जी, जिन्होंने स्पीच लिखी, अगर वो स्पीच नहीं पढ़ी, मुझे लगता है कि इनकी स्पीच का ड्राफ्ट जो था वो तो शायद लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने लिखा था, और उस वक्त मेरे ख्याल से ये इनके रिजवान अख्तर के साथ ये जो इनका टेररिस्ट लीडर है वो बैठा हुआ था, और दोनों इसका ड्राफ्ट बनाए और राहिल शरीफ साहब ने उसको अप्रूव किया था। एक चीज और मुझे लगता है कि जो मुशर्रफ साहब इनके मुद्दई हैं, इनसे इन्होंने कुछ बारो किया। उन्होंने जितने इनके आतंकवादी हैं, ओसामा बिन लादेन से लेकर के सबको उन्होंने हीरो कहा था, ये जी हमारे हीरो हैं। लेकिन मुद्दई का जो ये जुमला था, ये इन्होंने बारो किया था और बुरहान वानी को इन्होंने हीरो बता दिया। एक चीज मुझे और लगी कि इन्होंने बिस्मिल्लाह करके अपनी स्पीच शुरू की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किया, लेकिन अंग्रेजी लिबास में आ गए। इनको तो अपना ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लिबास पहनना चाहिए था। अगर अंग्रेजी लिबास में आए तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्यों कर रहे हैं? तो लगता यह है कि बेचारे बड़े तकलीफ में हैं। नवाज शरीफ हैं, शराफत के इनके पूरा फायदा उठा रहे हैं इनके फौज वाले, और चाहिए है कि इस्तीफा। ये भी किस तरह की शराफत ना मिश्रा जी, ये किस तरह की शराफत? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके देश में जो बेवशी वाली है, ये बेवशी में है। ये भाई ये कहते ये हैं कि अगर कमजोर हैं, बेवश हैं, तो इनका नाम रहने चलिए। अब पाकिस्तान ने अपनी बात रखी है यूएनजीए के मंच पे, जो कि झूठ के पुलिंदे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद अब भारत को क्या करना है? इस स्पीच को सुनने के बाद भारत क्या कर सकता है? भारत के पास क्या विकल्प मौजूद हैं? हमारी जो नेतृत्व है वो क्या सोच रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने कैसे बीती रात पूरी दुनिया के सामने कई झूठ बोले। अब आपको बता दें कि 26 तारीख को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन में अपना जवाब देने वाली हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 20 तारीख की रात पीएम मोदी वॉर रूम पहुंचे थे, जहां पर करीब 2 घंटे उन्होंने बिताए थे। उनके साथ तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल भी उनके साथ मौजूद थे। वॉर रूम में मोदी को पाकिस्तान में बने आतंकी कैंप्स के रेत से बने मॉडल्स दिखाए गए। उन्हें बताया गया कि कैसे आदेश मिलने के बाद इन कैंप्स को ध्वस्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद दूसरी बार मोदी वॉर रूम पहुंचे थे। पहली बार बतौर प्रोटोकॉल पीएम बनने के बाद वो वॉर रूम गए थे। उसके बाद ये पहला मौका था जब वो वॉर रूम गए थे, और 2 घंटे उन्होंने वहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष और एनएसए के साथ बिताए। मिश्रा जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। बीडी मिश्रा जी, ये बताइए कि पीएम का वॉर रूम जाना, रेत से बने इन कैंप्स को देखना और ये सब समझना कि कैसे की जा सकती है स्ट्राइक, अगर हम स्ट्राइक करने का फैसला लेते हैं, क्या ये बहुत कुछ दर्शाता है? क्या ये दर्शाता है कि भारत बहुत ज्यादा गंभीर है अब इन आतंकी कैंप्स को ध्वस्त करने को लेकर? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा ऑप्शन है? पहले मैं आपको यह बता दूं कि वॉर रूम होता क्या है। आर्मी हेडक्वार्टर्स में जहां पर पूरे ऑपरेशन प्लान होते हैं, जहां पर थ्रेट परसेप्शन के बारे में बताया जाता है, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, दुश्मन की क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, आज क्या हो रहा है, ये सब चीजें जहां पर ये इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन होता है, वो वॉर रूम है। और उस वॉर रूम में जितने रिस्पांसिबल ऑफिसर्स हैं जो कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में और डायरेक्शन में उसमें हिस्सा लेते हैं, वो लोग वहां होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना, इसके मायने यही होता है
कि उनको जो आज की सामरिक स्थिति है, आज का जो तनाव है, बॉर्डर की जो स्थिति है, पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, हम उसके जवाब में या हम अपने इनिशिएटिव से क्या कर सकते हैं, ये बातें बताई गई होंगी। और अगर ये बातें आज के दिन में बताई जा रही हैं तो इसके माने ये है कि हम संजीदा हैं, हमारी फौज संजीदा है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो पूरी इसकी कार्रवाई है हमको तंग करने की और एक्सपोर्ट करने की टेरर, इसका जरूर कोई न कोई मिशेल जी, इलाज। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन एक संक्षेप में आपसे जानकारी लेना चाहती हूं कि फिर क्यों देर की जा रही है ये फैसला लेने में कि हमें किस तरह से जवाब देना है उरी हमले? मैं समझता हूं कि यह एक सूझबूझ की बात है और सूझबूझ की बात पूरा समझ के हर फ्रंट पर क्या क्या करना है, क्या कोऑर्डिनेट करना है और ऐसा करना है कि जो भी हम स्टेप लें उससे हमको नुकसान न हो और पाकिस्तान को पूरा नुकसान हो। संजीदा फैसला इसलिए लेना है, सूझबूझ के साथ इस फैसले को लेना है। मिश्रा जी, धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो आतंकियों के पैरोकार नवाज शरीफ ने क्या कहा वो भी आपने सुना और उसके बाद हमने ये भी बताया कि पीएम भी वॉर रूम गए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम